बीमा विभाग में। हाँ सर, उनका मैं तो यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो प्रेम जी की जो एक शख्सियत है, जिस भोलेपन और जो मासूमियत इनके साथ है, तुरंत अच्छा सर आइए मैं तो आपको रास्ता दिखाता हूँ, चलते हैं, और सारा, और वो 2 मिनट में उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली और मैं अपने ऑफिस पहुंच गया और सारा काम खुद देखने लग गया। तो जाहिद जी ने अब तक जितने भी शेर पढ़े और जितनी भी खासियतें इनकी बताई, वो सब तो सच है ही नहीं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का शक शुबा संशय नहीं है। इनकी जो खास बात है वो बड़ी मुझे आकर्षित करती है। हम सब यहाँ कार्यालय में आते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आप एक और ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। वो आश्चर्यजनक भी है और वो इनके काबिलियत को आप बहुत बड़ा घटक है। मैं भी कार्यालय आता हूँ और अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, और समाज सेवा या जिस तरह की सेवा की बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाकर के सबकी मदद करते हैं, उसके लिए शायद मैं इंतजार करता हूँ कि मैं अभी जब 10-12 साल बाद रिटायर होऊंगा तब सोचूंगा। बट इन्होंने तो ये काम अपने ड्यूटी के साथ साथ वर्षों से कर रहे हैं और करते आए हैं, बखूबी करते आए हैं। तो प्रेम जी, आप जा तो रहे हैं हमारे यहाँ से, लेकिन हम सबको एक प्रेरणा देकर जा रहे हैं कि यदि हमें समाज सेवा करनी है, परोपकार करना है, तो उसके लिए हमें किसी जीवन के पड़ाव के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समय हम ये सेवा कर सकते हैं। तो आज मेरा अनुरोध है प्रेम जी आपसे कि जो समाज सेवा का भाव रखकर आप कार्य करते हैं, एक अन्य कर्तव्य करते हैं, उसे कभी मत छोड़िए। मैं आप परिवारजन से भी ये अनुरोध करूंगा कि ये भले ही सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन इनकी वो जो ड्यूटी है उसको करने से इन्हें कभी मत रोकना। मेरे ख्याल से ये इनके जीवन का हिस्सा है, इनकी पहचान है, विशिष्ट पहचान है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन प्रेम जी की एक विशिष्ट पहचान है कि ये सरकारी कर्मचारी के साथ साथ एक सेवा भावी मानव। तो मैं क्योंकि सिस्टम अनुभाग में रहा हूँ, सवाई माधोपुर के बाद मैं सिस्टम अनुभाग में आया, उस दिन से प्रेम जी के साथ काम कर रहा हूँ, लगातार कई वर्ष हो गए। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जो इन्होंने भाव रखा हुआ है, मेरा अनुरोध इनसे भी है, परिवारजन से भी है कि इसी भाव को वो आगे बढ़ाते रहे। प्रेम जी, पूरे बीमा परिवार की ओर से कभी किसी से किसी भी स्तर पर कुछ भी गलती हुई हो तो आप हम सबको क्षमा करना, यहीं छोड़ कर जाना, और जैसे आप पहले थे वैसे ही बने रहना। मेरी तरफ से आपके मंगल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। सवेरा होते ही दुनिया आबाद होती है। प्रेम जी सुनिएगा, सवेरा होते ही दुनिया आबाद होती है, पल के खुलते ही इस दिल में तुम्हारी याद होती है। खुदा करे भर जाए तुम्हारा दामन खुशियों से, हमारे लबों पर यही फरियाद होती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले प्रेम जी के परिवार से जो सदस्य आए हुए हैं, उनमें से अगर कोई भी कुछ अपना वक्तव्य देना चाहता हो, अपना उद्बोधन देना चाहता हो, तो आप लोगों में से आमंत्रित हैं। सबको पहले मेरी तरफ से प्रणाम। डाइक्स पर बैठे सभी अधिकारीगण,
बीमा विभाग में और दूसरे जो सामने बैठे हैं और फैमिली से आए सभी लोगों का मेरी तरफ से स्वागत, आभार और धन्यवाद। जैसा कि मैं पिछले आधा घंटे से सुन रहा हूँ कि प्रेम जी की तारीफ में इनका डेडिकेशन, इनकी जो पर्सनालिटी रियली तारीफ के काबिल है। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन SMS हॉस्पिटल एज एन प्रोफेसर इन नर्सिंग कॉलेज, लेकिन अगर मैं कहूँ बात, जितनी मेरी जानकारी उससे 10 गुना इनकी ज़्यादा जानकारी है। किसी भी विभाग में चले जाए, अच्छा प्रेम जी, ओ तो इनकी एनर्जी का एक ही बड़ा एक जो मूल मंत्र है कि सुबह उठते एक ही, हाँ आज किसके लिए जाना है, आज उसके लिए मेरे को ये काम करवाना है, और पूरा जो टाइम मेरी तरफ से इनकी जो रिटायरमेंट मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे रिलेटिव भी है, लेकिन जिस तरीके से इनको जो काम करने का जो जज्बा है तो रियली तारीफ के काबिल है। लास्ट 10 साल पहले इनको एक बड़ी और जिम्मेदारी हुआ करती थी। जैसे आप सवाई माधोपुर का नाम लिया ना आपने, तो आधा परिवार उनका सवाई माधोपुर में रहता था, आधा जयपुर में रहता था। तो सैटरडे और मुझे लगता है कि कभी भी बीच में कोई भी कॉल आए तो और ट्रेन में आधा जो जीवन इनका ट्रेन में रहता था। तो प्रेम जी इसी तरीके से मेरा तो आपसे यही रहेगा कि जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें करी आपने, बहुत सेवा भाव है और इसी सेवा भाव को जो है कंटिन्यू रखना। और बीमा विभाग के लोग भी आपकी हम सुन रहे बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ उन्हीं की होती है जो रियली काबिल होते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन और सब परिवारजनों को और आप लोगों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर साहब। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे जो बीमा विभाग के सिस्टम अनुभाग के अतिरिक्त जो यहाँ पे स्टाफ उपलब्ध है, उनमें से कोई अपनी शुभकामनाएं देना चाहता है तो वो आमंत्रित है। और प्रेम जी के परिवार से और भी कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वो आमंत्रित है। रेखा जी, तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, जाने कब ये बात होगी, घड़ी दो घड़ी का साथ है, घड़ी दो घड़ी का साथ है, जाने कब मुलाकात होगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे वरिष्ठ अतिरिक्त निर्देशक सिस्टम श्रीमान सुनील बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया आएँ और अपने शुभकामनाएं दें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान अमित जोरी साहब, हमारे शिशिर चतुर्वेदी साहब, शिवानी जी, चंद्रशेखर मिश्रा साहब, प्रेम जी और प्रेम जी का परिवार आए हुए हैं और सभी अधिकारी कर्मचारी साथी। आज बड़ी ही खुशी का विषय है कि प्रेम जी हमारे जो बहुत ही प्रेमी आदमी है, उनका रिटायरमेंट है और सकुशल स्वस्थ रिटायरमेंट हो रहा है। और एक तरफ हमें दुख है कि हमारी जो स्वास्थ्य की देखभाल करने का कार्य ये प्रेम जी करते हैं, उससे ही हम काम कर पाते हैं। क्योंकि मैं एक अनुभव शेयर करूँगा। एक बार हमारे यहाँ मीटिंग चली थी डायरेक्टर साहब के यहाँ, तो सब अपना अपना काम बता रहे थे कि कौन क्या काम कर रहे हैं। तो प्रेम जी का नंबर आया तो हमने कहा भाई स्टोर का करते हैं, केस ऐसा करते हैं। तो डायरेक्टर साहब बोले कि नहीं नहीं ये कोई काम नहीं होता है। मैंने कहा हमसे अधिक काम करते हैं। तो ये वो जो मानवता का काम करते हैं वो हमने बताया उनको, भगवान ना करे किसी को ऐसी जरूरत ऐसी हो, तो फिर वो दोनों डायरेक्टर साहब ने इनकी सेवाएं की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा पहला सुख निरोगी काया।
तो निरोगी काया रखने में और उससे अधिक डर को दूर करने में प्रेम जी का योगदान है। इवन हमारे घर वाले, मेरी माँ, पत्नी और किसी को नहीं जाने, प्रेम जी को जरूर जानते हैं। तो ये प्रेम जी का वो है कि ये नर सेवा, नारायण सेवा, ये पक्का इन्होंने एक इनके ब्लड में ही आ चुका है। ये बढ़िया बात है। तो मैं भगवान से और इनके स्वस्थ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए, और प्रेम जी को ये आग्रह भी करता हूँ इसी प्रकार से, और प्रेम जी के परिवार को भी इन्हें इस प्रकार से छूट दे कि ये सेवा कर सके। यही इनकी आध्यात्म है और यही भगवान की भक्ति भी इनकी ऑटोमेटिक हो रही है। मैं समझता हूँ इनका, हम लोगों का ये भला कर रहे हैं तो भगवान इनका भला पक्का करेगा। और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ऐसा लग रहा है कि दिल से हो रहा है। कई प्रोग्राम हमने देखे मैकेनिकल होते हैं, कई रिटायरमेंट का प्रोग्राम है मैकेनिकल, लेकिन एक्चुअल जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। सिस्टम टीम भी दिल से काम कर रही है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो प्रेम जी के लिए भी गर्व की बात है और परिवार के लिए भी गर्व की बात है। और मैं जगह भी बोल करके ईश्वर से दोबारा मैं अपनी कामना करता हूँ इनको खुश रखे, मस्त रखे। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम लोग की लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, घर की भी टेंशन होती है, पूरी टेंशन। प्रेम जी से हमने ये सीखा है कि ये माना जिंदगी की राह आसान नहीं है। ये माना जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान भी नहीं। किसी भी चर्चा में हो, प्रेम जी ने हमेशा हम लोगों को इंकरेज किया है, उन्होंने ढाढ़स दिलाया, आगे बढ़ते रहे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक श्रीमान श्री चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। अपना शुभकामनाओं का वक्तव्य। वरिष्ठ अमित जौहरी साहब, प्रेम जी के परिवारजन और मेरे साथी, मुझे बहुत कुछ बोलना था। मेरे जीवन में 36 साल की नौकरी हो गई। 2 ही ऐसे शख्स आए जिनके फादर भी मेरे पास काम कर चुके हैं और ये दूसरे शख्स हैं। मैंने नौकरी ज्वाइन की 1989 में सिरोही। नाथूलाल जी शर्मा मेरे पास सुपरवाइजर थे। राम कुमार सिंह चौधरी हमारे डायरेक्टर थे। तो मुझे डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग का प्रोग्राम 1 महीने का दिया। अचानक ऐसी कंडीशन बन गई कि मुझे उनको सिरोही लगाना पड़ा। तो राम कुमार सिंह जी ने ये बोला कि मैं राजस्थान के टॉप मोस्ट सुपरवाइजर आपको दे रहा हूं। अगर नीचे सिग्नेचर नाथूलाल जी ने किया हुआ है तो उस पर ब्लैंक साइन कर देना, देखना ही मत कागज, क्योंकि तुम्हारी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग तो हुई नहीं है, नियम कानून मालूम नहीं है। और नाथूलाल जी वहीं साइन करेंगे जब एप्रोप्रिएट होगा, 100% सही होगा। ये उनके चैम्बर में नाथूलाल जी के लिए मुझे कहा गया। अगेन लास्ट लैब में हम आ गए। प्रेम जी से मेरा यहाँ वास्ता पड़ा। डायरेक्टर कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो प्रेम जी को बुलाओ। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं है कि ये इनकी क्रिएटिविटी है। आउटस्टैंडिंग वर्कर है जो पेरेंटहुड से इनको मिला है। मेरे एक सर्जरी थी छोटी सी, जो SMS मुझे लेके गए प्रेम जी, और एक बार नहीं 4-5 बार। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि साहब उन्होंने तो जिस डिपार्टमेंट में जाए, अरे प्रेम जी आप कैसे आए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जूनियर मोस्ट सर्जन फिजिशियन। मैं तो हतप्रभ था, आश्चर्यचकित था। इतना बड़ा हॉस्पिटल, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल,
उसका हर एक शख्स उनको जानता है, हर एक शख्स इनको पहचानता है, हर एक शख्स अपनी लाइन तोड़ के इनको कहता है कि नहीं लाओ पहले आओ आपका काम करते हैं। मैं इनको नमन करता हूँ। ऐसे शख्स जैसा कि इन्होंने बताया, इनको काम छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहे तो भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुतों का भला किया है, परोपकार किया है। वैसे शख्स कहीं भी नहीं रुक सकते। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं नाथूलाल जी को भी पुनः याद करता हूँ कि आपके बेटा आज रिटायर हो रहा है, तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं उनके साथ 3 साल काम किया, 4 साल काम किया मैंने। आज पुनः प्रेम जी तो भी मेरे ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, जिसमें सिस्टम भी मेरे पास 1 साल रहा, नजदीकी से देखने का मौका मिला। एब्सोल्युटली इन माय वर्ड्स ही इज आउटस्टैंडिंग। वैसा फादर वैसा बेटा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रेम जी के बेटे और बहू के लिए ये है, एक शेर है, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, दुआ उसी की कबूल होती है जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। कार्यक्रम के लगभग आखिर में अपने पहुंच गए हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रेम जी से कि प्रेम जी आप आए और अपने कुछ वक्तव्य दें, और उसके बाद में अंत में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीनियर एडिशनल डायरेक्टर अमित जौहरी सर का उद्बोधन। प्रेम जी पहने रहो, ये तो पहने रहो इसको। हाँ ये तो मजबूत आदमी। सम्मान्य अधिकारी सर, जौहरी सर, बंसल सर, शिवानंद सर, मिश्रा सर, और मेरे सारे सिस्टम मेंबर्स के कर्मी और मेरे परिवार के, मैं पिछले इतने साल से डिपार्टमेंट में नौकरी करी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा कब टाइम पूरा हो गया। आज मुझे पहली बार हो रहा है कि वास्तव में ये दिन बहुत अधिक होता है। आज मैं बहुत पूर्ण, और मुझे पूरा सिस्टम, मेरे पूरे अधिकारी ने जो सपोर्ट दिया, मैं इनको ताउम्र नहीं भूल सकता। मेरे सारे अधिकारियों ने मुझे बहुत दिल से चाहा और दिल से मेरा सपोर्ट किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, और सिस्टम अनुसार में जो ये किया इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और सिस्टम में मेरे प्रत्येक कर्मचारी ने, अधिकारी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, आप बेहिचक मेरे पर आपको जो मुझे भी कॉल करेंगे, मैं आपके लिए सबसे पहले खड़ा रहूँगा। धन्यवाद प्रेम जी। प्रेम जी काफ़ी भावुक हो गए इस क्षण में। कोई भी व्यक्ति जो रिटायर होकर जाता है सभी भावुक हो जाते हैं। आज प्रेम जी रिटायर होकर जा रहे हैं, कल हम जाएंगे रिटायर होकर। सबको जाना है, लेकिन जो भी सेवा में आया सबको रिटायर हो जाएगा। उनकी भावुकता को मैं एक शेयर कह देता हूँ। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक श्रीमान अमित जौहरी सर को निवेदन करूँगा कि वो कृपया अपना उद्बोधन दें। आज के हमारे हीरो प्रेम जी, जैसा नाम वैसे गुण वैसा चरित्र, मेरे अधिकारीगण, प्रेम जी के परिवारजन और साथी हमारे कर्मचारी,
सब कह रहे हैं प्रेम जी का रिटायरमेंट है, रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ये वो शख्स है जो रिटायर नहीं हो सकता। सरकार रिटायर भी कर दे तो हम रिटायर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सरकारी नौकरी करने के लिए आए ही नहीं थे। ये समाज में अपने हमारे साथ जो टाइम निकला वो इसलिए निकला कि इनको हमारे दुख दर्द है वो बांटने हैं और उसका सोल्यूशन करना है। तो वो टाइम जो हमारे साथ था वो हमारे साथ निकला, अब जो आगे निकलेगा वो समाज के लिए निकलेगा। तो ये रिटायर ना तो होंगे और ना ही इनको लोग बाग रिटायर होने देंगे। मेरे कई संस्मरण जुड़े हुए इनके साथ। मैंने ऐसा पहला शख्स देखा, शख्स तो मैंने बहुत देखे और मेडिकल साइंस में, मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे लोग बाग देखे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा रहता है। ये पहला शख्स ऐसा दिखा मेरे को कि जिसका कोई स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल निस्वार्थ। और मैंने जब इनसे पूछा कि प्रेम जी ये आपने प्रेरणा कहाँ से ली, कोई गुरुजी बना रखे हैं या क्या है? बोले साहब मेरे गुरुजी नहीं है, तो मेरे फादर शायद बीमार थे या उनका जो उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने जो कहा कि बेटा ये जो तुमने काम पकड़ा है परोपकार का, इसको कंटिन्यू रखना, यही मेरे आखिरी वर्ड्स हैं, जिसको कि इन्होंने बिल्कुल बखूबी निभाया। कई बार मौका आया कि जब मैं इनके साथ, हालांकि कोई SMS में जाना चाहता नहीं और उसकी कितनी भी बड़ी जानकारी हो, वो एक बार तो घबराता ही है कि काम किसी कटेगी, काम क्या होगा। लेकिन मेरे कई बार मौके पड़े जबकि जब मैंने इनको कहा तब प्रेम जी ऐसी बात है कि सर चलो, तो यार SMS है, तो सर आप चलो सही। शायद मेरे जीवन में पहला आदमी मैंने ऐसे देखा होगा कि SMS में जब घुसते हैं तो वहाँ के गार्ड से लेके और जो HOD है जहाँ जिसकी भीड़ लगी हुई है 500 जनों की, उसका सिक्योरिटी और वो सब नमस्ते 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 नमस्ते। यार ये तो देखो क्या बड़ा गलवा है। और जैसे ही उसके कमरे में गए तो उधर पेशेंट, अरे भाई प्रेम जी कैसे आए, आइए 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 बैठे। मैंने SMS के डॉक्टर को पेशेंट को चाय या कॉफी ऑफर करते हुए नहीं तो देख कभी कभी देखा। और मैं जब भी गया जिस भी डॉक्टर के पास ये लेके गए, उन्होंने कहा कि बैठिए बैठिए, अरे यार प्रेम जी के सर आए हैं, पानी वानी पिलाओ, चाय वाय पिलाओ, नहीं सब आपको पेशेंट। तो ये जो बांट रहे हैं ना समाज में, या हमें कहें हम सौभाग्यशाली हैं कि जो इनके साथ हमारा इतना समय गुजरा। मेरी धर्मपत्नी को जरूरत पड़ी, मैंने कहा भाई SMS चलेंगे, बोले SMS क्या जाते हैं, तो प्राइवेट चलेंगे सब तो ऊपर में या वहाँ चलेंगे फिर तो। अरे मैंने नहीं वहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, आप चलो प्रेम जी साहब में। तो अरे प्रेम जी कौन सी चीज़ है, प्रेम जी साहब में ऐसा था मेरे को भीड़ भड़क के में तुम खड़ा कर दो। तो गाड़ी में देखे मेरे ये प्रेम जी है, तो फिर को लगा होगा आप ही होंगे प्रेम जी, ठीक है। घुसते जब वो जो इनका जो जलवा इन्होंने बिखेरा, और जब वो जो HOD जिसको टाइम देना पड़ता देख के पूरा ढंग से बात करके पूरा टाइम दे के और पूरी जब समझा और सारा लिखा करा, तो बोले आपके क्या आपके डिपार्टमेंट के हैं क्या, इनको क्या SMS में ड्यूटी लगा रखी है? मैंने कहा इनकी ड्यूटी कोई लगा नहीं सकता भाई, ये तो ईश्वर ने बनाया है इनको और ये जो जिस काम के लिए बनाया वही काम कर रहे हैं। और जितने भी HOD हैं, या चाहे आप एक्सरे में चले जाओ, चाहे CT स्कैन में चले जाओ, चाहे MRI में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सबसे जानकारी है, सबसे मुलाकात है और हर आदमी इनको बड़ी इज्जत से इनको पूरा मौका देता है। जो इनके साथ भी गए, कभी किसी ने कोई बट कुछ नहीं किया। तो इनकी तो क्या तारीफ करूँ मैंने तो इनको ये कहा था जिस दिन बोले मैं रिटायरमेंट, मैंने तो रिटायर करूँगा भाई, हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। हमारे जब भी कोई बीमार पड़ते हैं, अब जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर से पहले प्रेम जी का ध्यान आता है, या प्रेम जी का है कहीं जयपुर में है, कहीं बार हम चले गए। अभी 4 धाम गए और मैं तो बड़ा इनको कहता हूँ कि बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनके सुपुत्र और इनके परिवार वाले इनके साथ 4 धाम करा के आए। तो मैंने उस टाइम में कहा, मैंने कहा बोले साहब मैं जा रहा हूँ 20 दिन के लिए 4 धाम, कन्याकुमारी जाऊँगा या से कहीं जाऊँगा, सब लेके जा रहे हैं। मैंने कहा भैया आपको 4 धाम की जरूरत ही नहीं है, आपका 4 धाम तो आप यही है। ये तो चलो आप ये कहते हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ, आपको धाम वाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता।
अपने ऑफिस के काम के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और आप जो लोगों के लिए, समाज के लिए जो काम कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता, और निस्वार्थ। मैंने तो इनको ये भी रिक्वेस्ट करी, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ऐसे आदमी से, क्या मैं इनको वो कहूँ, मैं भाई ये जो आप कर रहे हो ना यार, तो और किसी के लिए मत करना, हम लोगों के लिए तो करना। इसको पकड़े रहना था कि हमें तसल्ली रहे कि भाई हम कभी कोई बात होगी तो चलो वहाँ जाके आपकी सेवाएं लेके हम काम करा लेंगे। ऐसे ही एक दिन ये ऑफिस आए तो गले में पकड़ मान गए, अभी क्या हो गया, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ मेरे कोई सर्वाइकल की। अरे मैंने हो ही नहीं सकता भाई, जो दूसरों के दुख दर्द दूर करता है उसको खुद को तो दुख दर्द हो नहीं सकता, रखो ना इसको। और इन्होंने खोला और ईश्वर की इतनी इच्छा रही कि उसके बाद से इनके गले में पट्टा नहीं आया। तो ईश्वर के डायरेक्शन से जो लोगों के लिए काम कर रहा है उसका ईश्वर भी ध्यान रखता है। और आज